आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूं इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूं कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय की जो बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज्यादा है। 31% ज्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ है, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम अपने 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपये की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 850 करोड़ का प्रावधान और पहली बार लगभग ये हमारा 200% से ज्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात
गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपये को बढ़ा करके 40 रुपया रोज करना और साथ ही साथ 5 रुपया प्रति लीटर पे बोनस चालू करना, ये अद्वितीय योजना है जो किसान की समृद्धि में फसल के अलावा अलग से बड़ी भूमिका अदा करेगी। अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब कल्याण का हमने जो मिशन हाथ में लिया है, इसमें 7,132 करोड़ का प्रावधान हमने किया है और खास करके 5 हार्स पावर के कृषि पंपों, प्रेशर, एक बत्ती कनेक्शन, निःशुल्क बिजली प्रवाह इत्यादि योजनाओं के लिए 5,299 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। संबल योजना में 700 करोड़, जन आरोग्य योजना में आयुष्मान के माध्यम से उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के कार्ड धारक और उनसे लाभान्वित होने वाले प्रदेश के आंकड़ा अगर उनकी आबादी का लें तो पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश इसमें सबसे फर्स्ट है और ऐसे में हमने फिर इसकी राशि बढ़ा करके 1,277 करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। हमारे आदिवासी अंचल के लिए मकान देने के लिए पीएम जनमन योजना के माध्यम से 1,100 करोड़ का प्रावधान भी इसमें किया है। युवाओं के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए 2,000 करोड़ की प्रावधान किए हैं। जैसे उद्योग का हमारा यह उद्योग और रोजगार वर्ष है, इसमें एमएसएमई के लिए खास करके पहली बार 1,250 करोड़ की अभी तक की कभी इतनी बड़ी राशि नहीं रखी है, ये पहली बार प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ीकरण विस्तार के लिए 902 करोड़, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, सभी प्रकार के युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा ताकि बड़े पैमाने पर उनको रोजगार मिले, इसका भी पर्याप्त प्रावधान हमने किया है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी 500 करोड़ की राशि हमने रखने का प्रयास किया है। इसमें एक बजट की खास बात है, अनुसूचित जाति, जिनकी जनजाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए क्रमशः मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ का अर्थात 23.5% की वृद्धि इसमें की है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ अर्थात 16% की वृद्धि इसमें हमने की है। मान के चलें कि स्वशासी तकनीकी सहायताओं के लिए भी 247 करोड़, पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट में पॉलिटेक्निक की बड़ी भूमिका है, इनको पहली बार 232 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन के माध्यम से 150 करोड़, खेलो इंडिया में 180 करोड़, खेल अकादमियों के माध्यम से 170 करोड़ का प्रावधान किया है। और खास करके आपकी जानकारी के लिए कि हमारे हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्टेडियम की 2 तरह की व्यवस्था रहती है। आमतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट या हेलीकॉप्टर जब पहुंचाते हैं तो टेम्परेरी हेलीपैड बनाते हैं। अब की बार रचना ऐसी बनाई गई कि पूरा एक स्पोर्ट्स कैंपस टाइप का रहेगा, जिसमें बाउंड्री वॉल रहेगी, उसमें खिलाड़ियों के लिए जन सुविधा के संसाधन के साथ खेल के मैदान भी रहेंगे, 2 कमरे जिसमें बाकी व्यवस्थाओं के लिए खेल जैसे स्टेडियम की मूल आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से उसी को भी साल में 1-2 बार जब भी आए तो पक्का खेल का मैदान जिसका खेल में उपयोग हो जाए, उसी को हमारी एविएशन की दृष्टि से हेलीपैड में भी मल्टीपर्पज उपयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क के माध्यम से पहली बार रीवा, उज्जैन, छोट जबलपुर, ग्वालियर ऐसे स्थानों पर भी आईटी पार्क के लिए 129 करोड़ का प्रावधान किया, जो हमारे तकनीकी रूप से खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ है, ऐसे सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में हमारे द्वारा सिंहस्थ की सारी व्यवस्थाओं के लिए आने जाने के मार्ग, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, पुलिस से लेकर करके सारे प्रबंधन स्थायी प्रकृति के, इसमें बड़े पैमाने पे हमने धनराशि पिछले वर्ष से लगातार चालू की है, जिसमें इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा 4 लेन, सभी मार्ग उज्जैन से आने जाने के 4 लेन और स्थायी प्रकार की प्रवृत्ति के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ के अभी तक की हमारी मंजूरियां वहां दी है। सीएम राय स्कूल भी लगातार गति से बढ़ रहा है, इसलिए 4,686 करोड़ की इसमें प्रावधान किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये बाकी की नगरों में भी बढ़ेंगे। अभी इंदौर और भोपाल में, आगे जाकर इंदौर और उज्जैन में, जबलपुर, ग्वालियर अलग अलग शहरों में बढ़ाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी पहले चरण में इंदौर और भोपाल, इंदौर के आसपास इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी,
और धार का पीथमपुर, इस मिला को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसे ही क्रमशः राजधानी भोपाल को जैसे जीआईएस में इसको सुंदर किया, भविष्य में 25 साल तक हमारे भोपाल का और सौंदर्यीकरण रहे और सभी प्रकार की अधोसंरचनाओं में व्यवस्थात्मक रूप से निर्माण कर सके प्लानिंग के आधार पर। तो भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा इत्यादि स्थानों से मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की गई और उसके लिए भी धनराशि रखने का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जन कल्याणकारी कामों के अलावा जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण पाथेय योजना, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, जाना पांव में सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने दिया था, रुक्मिणी के साथ युद्ध हुआ, धार के पास जनाव पांव पे सुदामा के साथ रात गुजारी, नारायणा पे, ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए 10 करोड़ की धनराशि हमने रखने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के भी किसानों की बेहतरी के लिए 850 करोड़। डेयरी विकास का मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने एमओयू करते हुए किसानों को दूध पर जैसे फसल पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में एकमात्र नदी नर्मदा बल्कि विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा सुव्यवस्थित हो सके, यात्रियों की सुविधा मिले, सभी घाट और बाकी सुव्यवस्था चलाई जा सके, तो ऐसे सारे प्रबंधन के लिए हमने उसकी भी धनराशि 25 करोड़ से शुरू की है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। गीता भवन, हम सब जानते हैं कि पहले अपने अपने शहरों में टाउन हॉल हुआ करते थे, लेकिन टाउन हॉल धीरे धीरे खत्म हो गए, तो चरणबद्ध रूप से गीता भवन बनाने की हमने घोषणा की है। ये गीता भवन के लिए अपने नगर निगम से नगरपालिका क्रमशः शहरी क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की धनराशि का इसमें प्रबंधन किया गया है। गोपालन के लिए, जिसके घर में गाय उसको गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो गोकुल, तो ऐसे गोकुल से वृंदावन गांव की कल्पना की गई है हमारे लिए। ऐसे मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। सीएम युवा शक्ति योजना, जैसे मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, इसमें 25 करोड़ का अलग से प्रावधान किया। देवी अहिल्या की ये 300वीं जयंती है, ऐसे में देवी अहिल्या के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी 25 करोड़ की, न केवल हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे बल्कि ठोस कार्यक्रम करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया है। बहनों को, खासकर कामकाजी बहनों को जो बड़े स्थान पर कहीं रोजगार के लिए जाती आती है, उनको रुकने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, तो कामकाजी बहनों के छात्रावास के लिए 100 करोड़ की धनराशि हम देने जा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम परिवहन सेवा प्रारंभ करने वाले हैं राज्य के लिए, तो परिवहन सेवा के सुगमता के लिए 80 करोड़ का प्रावधान हमने प्रारंभ किया है। इसी वर्ष हम ये गरीब व्यक्ति के लिए या आवागमन के सभी प्रकार के लोगों के लिए ग्रामीण से लगा के शहरी तक परिवहन की व्यवस्था पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्ध योजना में 125 करोड़, निजी निवेश से संपत्ति अर्थात प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाकर के विकास के मामले में साथ जोड़ेंगे, तो 100 करोड़ का प्रावधान उसमें भी किया है। पहली बार मजरा टोला सड़क के बारे में कई लोगों की डिमांड आती थी, 100 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल प्लान बनाया है, जैसे पिछले वर्ष में हमने अपनी सभी योजनाओं को, जो पूर्व संचालित योजना है, किसी में कटौती नहीं की बल्कि राशि बढ़ाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अकेले एक वर्ष में हमने अपने गेहूं के उत्पादन पर भी, जहां पिछली बार अपने 2400 में गेहूं खरीदा था, इस बार 2600 का खरीदते हुए एक साल के अंदर लगभग 400 रुपये से ज्यादा का अनुदान अपने द्वारा देकर के 2600 रुपये क्विंटल खरीदने का पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य। मैं उम्मीद करूंगा किसान, महिला, युवा, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार जो कर सकती जरूर करने का प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के इस प्रकार के कीर्तिमान बनेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे बजट के अंदर बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान
और राज्य के अंदर की नदी कान नदी और हमारी गंभीर नदी को जोड़ने का अभियान, ये बड़े पैमाने पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी द्वारा दी गई है। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो 48 लाख हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र का रकबा अभी हमारे पास है, ये सभी योजनाओं के पूरी होते होते 1 लाख करोड़ का हमारा ये कृषि है, 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में हम एग्रीकल्चर से सिंचित फसलों की स्थिति में पहुंचेंगे। उम्मीद करूंगा विकास के इस काम में आप सबकी भी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 4,21,000 करोड़ के बजट के बाद भी 1 रुपया हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, न किसी योजना में कटौती की है। बीजेपी की घोषणा पत्र के अनुसार आप कहां से धार्मिक पर्यटन को लेकर के आप लगातार हमारे संकल्प पत्र के चुनाव के पहले हमने कहा था, उस पर हम आगे बढ़ रहे। जैसे हमने कहा कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन 1 साल में हम 2600 ले आए और मैं निश्चित कह सकता हूं अगले साल 2700 से बाहर चले जाएंगे, जबकि दूसरा ही साल होगा। ये हमने 5 साल के लिए कहा था। ऐसे एक एक करके सारी योजना पे हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा फोकस किया माना जाए कि अभी जो काम हो रहा है तो पहले काम से राज्य से ज्यादा अच्छे काम हो रहे हैं। उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो माननीय हमारे कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करें कि केवल 20,000 करोड़ का बजट होता था 2003-4 तक। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और जब हमारी सरकार बनी तो 3.25 लाख करोड़ से हम आगे बढ़े। तो ये 2003-4 में 20,000 और कहा 2023 में 3.25 करोड़ और अब हम 4,21,000। तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री उमा भारती जी, विकास परक एजेंडे के बलबूते पर जो भाजपा की काम करने की पहचान होती है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से आप अंदाज लगा लो कि अभी तो हम केवल 7 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 2047 तक 250 लाख करोड़ का बजट होगा और आज जो अभी प्रति व्यक्ति 1,52,000 रुपया प्रति वर्ष से आय है, ये प्रति व्यक्ति 22 लाख रुपए की आय होगी। इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सारी बातें आ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।